हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि घर पर रह रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। और पीछे की जो मैंने वीडियोस आपको दी हैं उसमें लगभग मैंने 83 मुहावरे आपको करा दिए हैं और कुछ और मुहावरे आपके लिए मैं आज फिर नई वीडियो में लेकर के प्रस्तुत हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ऑल का जो आपके यूट्यूब पर स्क्रीन पर जो दिखाई देता है बेल आइकन, उसमें ऑल को ऑन कर दें ताकि आगे की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो फिर से मुहावरे हैं और जो बचे हुए मुहावरे हैं मैं आपको आज की क्लास में कंप्लीट कराने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, देखते हैं कि इनका मतलब क्या है और हमें किस तरीके से इसको यूज़ करना है। देखिए, सबसे पहला है डंके की चोट पर कहना, यानी कि खुलेआम कहना। अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि मेरे भाई ने कोई भी बुरा काम नहीं किया है। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में फिर से बताया था, मैं आज फिर आपको बता रही हूँ कि एग्जामिनर आपको यहाँ से पूछता है कि डंकी की चोट पर कहने का अर्थ क्या है, आप उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपसे यदि वो केवल इतना पूछे कि केवल इसका अर्थ बताइए तो आप केवल इतना कह करके काम चला सकते हैं। यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि आपको वाक्य में प्रयोग करना है तो आप उसका वाक्य में प्रयोग करते समय अर्थ का प्रयोग नहीं करेंगे। आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसी का प्रयोग करेंगे। जैसे इसने यहाँ पर किया है कि मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। इज इट क्लियर। आगे चलते हैं। डकार जाना मतलब हड़प लेना, ली गई वस्तु को वापस कभी ना करना। मोहन का सौतेला भाई पिता के मरने पर जैसे सारी संपत्ति डकार गया। समझ में आया। ठेस लगना होता है दुखी होना। जब कोई अपना धोखा देता है तो सबसे ज़्यादा ठेस लगती है। ठोक बजाकर कहना, जांच कर कहना। किसी भी व्यक्ति को से ठोक बजाकर ही संबंध स्थापित करने चाहिए, यानी कि आपको सामने वाले की जांच कर लेनी चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे लायक है या नहीं। ठोक बजा करके किसी भी बात का फैसला कर देना चाहिए। ढेर करना होता है मार गिराना। भारत की नौसेना ने दुश्मनों को क्या कर दिया है, ढेर कर दिया, मार गिराया है। तिलों में तेल ना होना, काम ना होने की या कुछ मिलने की आशा ना होना। कपूत को चालाकी से रुपये मांगते देखकर माँ ने कहा कि भैया इन तिलों में तेल नहीं है, जाकर अपना दाव कहीं और लगाओ, यानी कि यहाँ से मिलने की कोई आशा नहीं है। मुझे पता है तुम कपूत भी हो और तुम चालाकी से रुपये भी मांग रहे हो, तो इन तिलों में तेल नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अपना दाव कहीं और जा कर के दिखाना। उसके बाद है 3-13 होना, तीतर बीतर हो जाना। वीर राजपूत सिपाहियों के सामने शत्रुओं की सेनाएं क्या हो जाती हैं, 3-13 हो गई हैं, बिखर जाती हैं। तीतर बीतर का अर्थ होता है बिखर जाना, इधर उधर बिखर जाना। अब देखो, कोई शक्तिशाली अगर वीर राजपूत सिपाही हैं तो शत्रुओं की सेना उनके सामने क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी भैया, 3-13 हो जाती है। तिल का ताड़ करना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। मजाक को समझना सीखो, तिल को ताड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है, हम दोस्त बैठे होते हैं और हम एक दूसरे को आपस में कुछ ऐसी बात कह देते हैं कि वो आपसे मुंह फुला देता है, आपसे बात नहीं करता है। तो आप उसको समझा करके ऐसा कह सकते हो कि मजाक को समझो यार, तिल को ताड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। साधारण बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। मजाक को समझो, मजाक को समझना सीखो, तिल को ताड़ करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि मैंने जो कहा है केवल उसको समझने की कोशिश करो, इतना लंबा चौड़ा बनाने की इसको आवश्यकता नहीं है। छोटी बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके कहने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है तूती बोलना, यानी कि धाक बैठाना। भारतीय सैनिकों की हर जगह तूती बोलती है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार आता है। थूक कर चाटना, मैं आपको बता दूं ये HTET है, CTET है और जुडिशरी और राजस्थान वाला जो पेपर है या UP टेट है, जो भी है, मतलब जुडिशरी में भी जो है इस तरह का प्रश्न मैंने कई बार देखा है दोस्तों। तो इस तरह की वो प्रश्न, यानी कि देखो, कोई भी बच्चा है जब एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न देखता है कि थूक कर चाटना, उसको समझ में ही नहीं आता कि इंसान पहले थूकेगा क्यों फिर चाटेगा क्यों। तो वो इस तरह के अजीबोगरीब से क्वेश्चन करते हैं कि थूक कर चाटने का तो होता है बदल जाना, यानी कि पहले थूको और फिर चाटो। राजपूतों की शान के खिलाफ है। अंग्रेज ऐसे थे कि थूक कर चाट लेते थे, यानी कि अपनी बात से क्या होते थे, बदल जाते थे। दोस्तों, मैंने 3 बार HTET का पेपर दिया और मैंने 3 बार प्राइमरी, मिडल और PGT वाला जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है। उसमें 2 बार तो एग्ज़ाम में मैं इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ। वो बार बार इसी तरीके से पूछता है और यही क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए,
दिमाग में भूसा होना, पूर्णतः मूर्ख होना। दिमाग में भूसा होने के कारण रमा 8वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गई है। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि पर्टिकुलर यहाँ ये रमा के लिए शब्द नहीं है, यहाँ पर XYZ कोई भी हो सकता है। इसलिए अगर रमा इस वीडियो को देख रही है तो प्लीज़ अपने ऊपर ना ले। उसके बाद है दांत खट्टे करना। इसका अर्थ होता है हराना। भारतीय सेना के जवानों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, यानी कि उनको बुरे तरीके से हरा दिया। उसके बाद है दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य करना। बार बार ये पूछा जाता है। ताजमहल की भव्यता और सुंदरता को देखकर विदेशी भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। दांत पीसना भी पूछा जाता है। वह बेचारा दांत पीस कर रह गया, यानी कि क्रोध करके रह गया। अब नॉर्मल आदमी है जिसने कभी मुहावरे और लोकोक्तियाँ कभी पढ़ी ही नहीं है, तो वो क्या सोचता है, दांत पीसना मतलब उसको मिक्सी में डाल करके दांत पीस दिए, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मतलब क्या है। दांत पीसना का दोस्तों अर्थ होता है क्रोध करना। दांत काटी रोटी होना, गहरी मित्रता होना। शीला और सुषमा की क्या पूछते हो, उनकी तो आपस में दांत कटी रोटी है। उसके बाद है दाल ना गलना, ये भी बार बार पूछा जाता है। काम ना बनना। मोहन दिनेश से एक बड़ी रकम हड़पना चाहता था लेकिन उसकी दाल नहीं गई, यानी कि उसका काम नहीं बना। अब भैया कोई किसी से धोखे से कोई काम करवाना चाहे तो वो काम होता थोड़ी है। अब मोहन धोखे से दिनेश से एक बड़ी रकम हड़पना चाहता है मतलब उसे छीनना चाहता है, लेकिन उसकी दाल नहीं गलती क्योंकि मोहन बहुत चालाक है, वो समझदार है, वो ऐसा काम होने नहीं देगा। दाल में काला होना का अर्थ होता है संदेह होना। समय देकर अब तक वो आया नहीं है, लगता है दाल में कुछ ना कुछ काला होना, यानी कि मुझे शक हो रहा है भाई दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। दूज का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बहुत बार तुमसे मिलने का प्रयत्न किया लेकिन तुम मिले ही नहीं, तुम तो आजकल क्या हो गए, दूज का चांद हो गए हो। एक ईद का चांद भी हुआ है, इसका सिमिलर है बच्चों, ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई, उसका भी सेम अर्थ यही है। ईद का चांद होना का अर्थ भी यही है सेम, कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, यानी कि बार बार तुमसे मिलने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन तुम मिले ही नहीं, तुम तो आजकल क्या हो गई। हम कह देते हैं ना, जब कोई ख़ास दोस्त, आपके दिल का कोई अजीज़ आपसे नहीं मिलता है और बहुत दिनों बाद उसको आपके दर्शन या आपको उसके दर्शन होते हैं, तो हम एक दूसरे को ऐसा कह देते हैं कि यार तू तो दूज का चांद हो गया है, ठीक है, या ईद का चांद हो गया, ऐसे भी कह देते हैं। धुन का पक्का, निश्चय पर स्थिर रहने वाला। शीला जो है अपनी धुन की पक्की है, एक बार कक्षा में अवश्य प्रथम, इस बार जो है कक्षा में अवश्य प्रथम आएगी। धुन की पक्की है, निश्चय पर स्थिर रहने वाला जिसको कहते हैं भाई, उसने तो डिसाइड कर लिया है कि वो बस अब की बार क्लास में क्या आएगी, फर्स्ट आएगी ही आएगी। धरती पर पाँव ना पड़ना, अभिमान से भरा होना। रज़िया अपनी सुंदरता पर इतना इतरा रही है, आजकल तो उसके धरती पर ही पाँव नहीं पड़ रहे हैं, अभिमान घमंड से भरी हुई है, उसके धरती पर पाँव नहीं टिक रहे हैं। उसके बाद देखिए 9 2 11 हो जाना का अर्थ होता है भाग जाना। पुलिस के हाथ पाते ही चोर क्या हो जाता है, 9 2 11 हो जाता है। बार बार ये भी पूछा जाता है। नानी याद आना, ये कोई सोचेगा नानी क्यों याद आती है, दादी ताई चाची क्यों नहीं याद आती, ये मुहावरे का प्रयोग है बेटा, ये मुहावरा ऐसे ही पूछा जाता है। होश ठिकाने आ जाना मतलब क्या है, होश ठिकाने आ जाना। देखने में तो आसान काम था लेकिन पूरा काम करने में क्या हो गया, नानी याद आ गई। उसके बाद है नाक रगड़ना, यानी कि बड़ी दीनता से प्रार्थना करना। उसके बार बार नाक रगड़ने पर मुझे उसे नौकरी देनी ही पड़ी। बड़ी दीनता से, बड़ी दया से उसने मेरे से प्रार्थना की, इसलिए वो क्योंकि वो कह सकते हैं कि वो नाक रगड़ रहा था, इसलिए मुझे उसको क्या करना पड़ा, नौकरी देनी ही पड़ी। पत्थर की लकीर होता है दृढ़, वो कभी झूठ नहीं बोलता, उसने जो कहा है वो पत्थर की लकीर समझो। दृढ़ होता है जिसको किसी बात से हटा ना सके, डिगा ना सके, हिला ना सके। उसके बाद है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 उंगलियां घी में होना, अत्यधिक लाभ होना। लॉटरी खुलने के बाद जगत सिंह की वजह से 5 उंगलियां घी में हो गई हैं। नेक्स्ट है पापड़ बेलना, कठिन साधना करना। इस पद तक पहुंचने के लिए उसने खूब पापड़ बेले हैं, कठिन साधना की है, खूब मेहनत की है। पहाड़ टूट पड़ना, बड़ा संकट आना। शेर के भाव गिरते ही उस पर तो मानो क्या हो गया, पहाड़ टूट पड़ा। दोस्तों ये 110 मुहावरे मैंने आपको कराए हैं, बाकी भी कुछ बचे हुए हैं, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लाने की पूरी कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपके हर तरह के जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों का किसी भी तरीके से लॉस ना हो, वो समय पर अपना काम कर लें। इसीलिए जो वीडियोस मैं डाल रही हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं आज यहीं विराम देती हूँ इस वीडियो को, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।